मिडिल ईस्ट में पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जारी जंग अब पुल युद्ध में बदलती दिख रही है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 पुल को निशाना बनाया, जिसके बाद मध्य पूर्व में युद्ध की आग और भड़क गई। पुल पर हुए हमले के बाद ईरान ने अपने B1 ब्रिज पर हमले का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने खाड़ी देशों और जॉर्डन के 8 अहम पुलों की एक लिस्ट जारी की है, जिसे IRGC अब अपने निशाने पर लेगा, जिससे अरब, बहरीन से लेकर कुवैत तक तबाही मचेगी। दरअसल गुरुवार को अमेरिकी इजरायली हमलों ने मिडल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल को आंशिक रूप से तबाह कर दिया। पुल के बीच में 2 बार हमला किया गया। इस हमले में 8 लोगों के मारे जाने और 95 लोगों के घायल होने की खबर है। मिडल ईस्ट के सबसे ऊंचे B1 पुल पर हमला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान को पाषाण युग में वापस भेजने की धमकी के बाद हुआ है। B1 पुल तबाह करने के बाद US राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कोई समझौता कर लिया जाए। बता दें कि 136 मीटर ऊंचा B1 पुल अभी निर्माणाधीन था। इसे तेहरान और करज के बीच भीड़ कम करने और देश के उत्तरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस पुल को बनाने में करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईरान ने B1 ब्रिज पर हमले को नागरिक ढांचे पर सीधा हमला बताया है। B1 पुल के तबाह होने के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उसने संकेत दिया कि वो जैसे को तैसा जवाब देगा। ईरान ने खाड़ी के जिन 8 ब्रिज को निशाना बनाने की तैयारी की है, उसमें कुवैत और बहरीन का एक पुल, UAE के 2 और जॉर्डन के 3 पुल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, UAE का शेख जायद पुल, अल माक्ता पुल और शेख खलीफा पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, साथ ही जॉर्डन के किंग हुसैन पुल, दमिया पुल और अब्दोन पुल शामिल है। इन सभी पुलों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में अगर इन सब पर किसी तरह का हमला होता है तो पूरे क्षेत्र में भारी तबाही और अव्यवस्था फैल सकती है। इससे पहले भी तेहरान अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है और अब पुलों की ये लिस्ट सामने आने के बाद ये आशंका और भी बढ़ गई है कि संघर्ष और भी ज़्यादा फैल सकता है। ईरान की ओर से जारी हिट लिस्ट ने पूरे मिडल ईस्ट में खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इन पुलों पर हमला होता है तो न सिर्फ क्षेत्रीय यातायात और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि ये संघर्ष और भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।